उनके पास किसी का इंटरेस्ट है आने का तो वो आ सकता है। अगर वो इन चीज़ों में इनरोल होना चाहे तो वो भी पॉसिबल है, और ख़ाली विज़िट करना चाहे तो वो भी पॉसिबल है। टाइमिंग मैंने बेसिकली इसको यूज़ किया कि इसके ऊपर मैं डबल पाइप लगा लूँ। ये जो हमारी पानी की वाटर लाइन है, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा एक और लाइन लगा दूँ, तो उससे होगा क्या कि चूज़े रहूँगा, ताकि इन सब के जो लॉक्स हैं ना कोने, वो लॉक हो जाए। तो देखें, इसका जो असल रीज़न है ना, मैंने आपको शुरू में बताया था कि भाई मैंने इस दफ़ा लेबर नहीं रखनी, मैंने सारा काम खुद ही करना है। क्योंकि लेबर रख के तो ना सियासत बहुत ज़्यादा होती है। फ़िलहाल मैं चाह रहा था कि इस दफ़ा मैं ना रखूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में रख लूँगा, लेकिन इस सीज़न में खुद ही काम करूँ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज आ गई है चूज़ों की अपडेटेड वीडियो, और आज तारीख़ है 8 अक्टूबर। तो उस हिसाब से चूज़े तकरीबन हो गए हैं 15 दिन वो, और 8 दिन ये, तकरीबन 23 दिन के चूज़े हो गए हैं। और 23 दिन में जो ग्रोथ है ना, वो अल्लाह के हुक्म से भाई बड़ी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और मैंने सोचा था इस पे कुछ अपडेटेड वीडियो बनाएंगे ज़रा जल्दी करके, लेकिन हुआ ऐसा कि मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया कुछ कामों में। कुछ मसले थे, जैसे कि चूज़े में थोड़ा सा मसला भी आना शुरू हो गया था, उसके साथ साथ थोड़ा सा जगह का इशू था, फिर कुछ काम वाम किए तो चक्कर में एक बीच की वीडियो मिस हो गई है। तो चलें खैर, वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा क्या है इसके बाद थोड़ी सी, और हल्का फुल्का जो भी मसला था वो क्या था, वो सारी चीज़ें। अभी जो आप देख रहे हो ना, तो देख रहे हो कि अच्छा खासा चूज़ा जो है ना टाइट हो रहा है। तो बेसिकली मुझे इस जगह की चूज़े को जो था ना, इस जगह को थोड़ा सा वो करना था कि चूज़ा यहाँ से कम करना है। तो इंशाल्लाह ताला 2 दिन के अंदर चूज़ा यहाँ से कम हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरी जगह है हमारी, वहाँ से मज़ीद चूज़ा चला जाएगा। वहाँ की वीडियोज़ मैं इसलिए अपलोड नहीं कर रहा कि यार एक गिच मिच ना हो जाए कि दोनों तरफ की वीडियोज़ आना शुरू हो जाएँ। तो अगर आप चाहते हो वहाँ की वीडियो भी, तो मुझे कमेंट करके बताना, आपको वहाँ की वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। दूसरा, आपका यार लास्ट वीडियो पे बड़े अच्छे-अच्छे कमेंट थे, बड़ा मज़ा आया। और मैंने जैसे कि कहा था आपको कि भाई आपका कोई भी सवाल हो तो आप डायरेक्ट कमेंट कर दो, आपको वहाँ पे जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, वरना आप इंस्टाग्राम पर आ जाओ। तो दोनों चीज़ों के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स था। कमेंट करने वाले को तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता है ना, तो उसके लिए थैंक यू। तो आज जो था ना, बेसिकली वो करना ये था कि ये जो आप ऑटोमेटिक फिडल लाइन्स देख रहे हो ना यार, इसको मैंने बेसिकली लगाना है आज। और ये इनका आपको बता रहा हूँ किस तरीके से लगाया, कंप्लीट प्रोसीजर जो था। और इसको लगाने के यार देखिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि यार काम आपका आसान हो जाता है। इसको जो ना डेली पानी चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अब हर दफ़ा आओ, उसके बाद पानी चेंज करो, हर दफ़ा आओ, रोज़ का तकरीबन दिन में 2-2 3-3 दफ़ा, तो वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था। इसमें ये होता है कि एक दफ़ा आपने लाइन्स लगा दी तो फिर आपकी लंबी छुट्टी। तो उस पर आज बेसिकली वीडियो बनाते हैं कि उसमें आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से करते हैं। और उसके साथ साथ जो है कि क्या कहते हैं, किस तरीके से इंस्टॉल करिए। तो भाई सबसे पहले जो है ना, मैंने जो लिया था वो पाइप लिया था। और पाइप पोने का पाइप जिसे कहते हैं, मैं सारी लोकल लैंग्वेज में बोलूँगा चीज़ें ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसके अंदर 9 mm का होल किए थे मैंने। अच्छा, होल करना ये आपको देखने में लग रहा होगा आसान था, लेकिन बहुत ज़्यादा ख्वारी हुई थी। और ये होल बस मैं हल्के फुल्के से बड़े कर रहा था। इस वीडियो के अंदर असल होल जो थे वो पहले किए थे। तो होल करने के बाद जो है ना, इस तरीके का एक निप्पल होता है पानी का ऑटोमेटिक। मैं सारी लास्ट में दिखाता हूँ किस तरीके से इंस्टॉल किया है, वीडियो लास्ट तक दिखेगा, आपको आइडिया हो जाएगा। तो निप्पल जो होता है ना, उसको बेसिकली बस अटकाना होता है, और अटकाने के बाद निप्पल खुद ही इसके अंदर फिट हो जाता है। और उसके बाद आप इसको प्लास से ऊपर से लॉक कर दो। इसका जो ऊपर का हुक होता है, तो ये जो निप्पल है ये इसके अंदर लॉक हो जाता है। इसके ऊपर आप हल्का सा जो है ना तार लगा दो। तो मैं लगाता हुआ भी दिखा देता हूँ कि तार लगाने से होता है क्या भाई, डबल प्रोटेक्शन हो जाती है। क्योंकि ये जो निप्पल्स है ना, ये इसके लिए नहीं बने होते। इनका जो काम होता है ना, वो बेसिकली होता है, इनकी एक चौकोर नाली आती है। तो उसके बाद उसके सैनिटरी का बड़े मसले थे। इस चक्कर में मैंने जो जुगाड़ तरीके से काम हो सकता था ना, इसको मैंने कोने पे ही लगाया। और सब ज़्यादातर लोग कोने पे लगाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो चौरस वाली पे लगाते हैं, जो चौकोर लाइन होती है। तो सबसे पहले निप्पल लगाने के लिए आपको मैंने बता दिया कि इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। मेरे पास अच्छी खासी लंबी लाइन है, तो अगर मैं सारी वीडियोज़ लगाता हुआ दिखाऊँ, तकरीबन मैंने 12-13 पीस लगाए, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बस इससे देख के आपको आइडिया हो जाएगा कितना ज़्यादा मजबूत लगा, ये अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा। तो अभी सारे के सारे लगा लिए हैं, और कितने अच्छे लग रहे हैं लगे हुए। तो इसके अंदर बेसिकली अब मैंने करना ये था कि इसके ऊपर मैं तार टाइट कर दूँगा, ताकि इन सब के जो लॉक्स हैं ना कोने, वो लॉक हो जाए। तो देखें, इसका जो असल रीज़न है ना, मैंने आपको शुरू में बताया था कि भाई मैंने इस दफ़ा लेबर नहीं रखनी, मैंने सारा काम खुद ही करना है। क्योंकि लेबर रख के तो ना सियासत बहुत ज़्यादा होती है। फ़िलहाल मैं चाह रहा था कि इस दफ़ा मैं ना रखूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में रख लूँगा, लेकिन इस सीज़न में खुद ही काम करूँ। तो अब ऑप्शन ये होता है कि अगर आप सोच रहे हो कि आप लेबर नहीं रखो, तो फिर आपको वो पैसे बचा के अपनी ऑटोमेशन पे लगाने पड़ते हैं, कि जितनी चीज़ें मैक्सिमम आपकी ऑटोमेटिक हो जाए ना, उतना अच्छा है। और जितनी चीज़ें मैनुअल हो उनसे आप बच जाओ, क्योंकि काम तो खुद ही करना है। तो फिर इसीलिए चीज़ों को ऑटोमेटिक करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए भाई इसको कर रहे हैं कि ये जब हो जाएगा तो क्या कहते हैं, उसके बाद वो मसला नहीं बनता। क्या कहते हैं उसको, ये मैं क्या कहते हैं बार बार बोलता हूँ, कि मुझे बार बार पानी बदलना नहीं पड़ेगा। कम से कम जो मेरा 1 घंटा का टाइम था ना, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ पर डे 1 घंटे का जो टाइम था वो बच जाएगा बेसिकली। तो तार लिपटते लिपटते जब तक ये बात इंपॉर्टेंट थी, मैंने कहा आपको बता दूं कि भाई अगर वो पैसे मैं बचा रहा हूँ, तो बहुत सारे पैसे मैं ऑटोमेशन पे लगा रहा हूँ। जो दूसरी वाली केजेस वाली जगह है जो आपने देखी है,
वहाँ पर भी मैंने अच्छी खासी चीज़ें नहीं लगाई हैं, तो उसकी भी वीडियो अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, उस पर भी वीडियो इंशाल्लाह बना देंगे। तो सबसे पहले ये था। अच्छा, इसके बाद जो ना इशू ये होता है कि चूज़े इसके ऊपर लटक जाते हैं, तो इसके साथ एक अलग से हुक मिलता है, वो हमारे पास था नहीं, तो ये मैंने नॉर्मल सा हुक मार्केट से ले लिया। और आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, ये पाइप में लगाने दीवार में पाइप फिट करने के लिए यूज़ होता है, कि इसका जो कील है वो दीवार के अंदर जाती है, उसके बाद आप इसके स्क्रू खोल के इसके ऊपर पाइप रख के इसको टाइट कर देते हो, उससे ये होता है कि पाइप माउंट हो जाता है। तो एक जुगाड़ बना के मैंने बेसिकली इसको यूज़ किया कि इसके ऊपर मैं डबल पाइप लगा लूँ। ये जो हमारी पानी की वाटर लाइन है, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा एक और लाइन लगा दूँ, तो उससे होगा क्या कि चूज़े अगर उसके ऊपर बैठते भी हैं ना, तो चूज़े इसको ख़राब नहीं करेंगे। तो इसके लिए बस मैंने बहुत सारे कुंडे काट लिए थे, और इन सारे के सारे कुंडों को मैं इस तरीके से आप देखिएगा माउंट करूँगा कि ये जो लोहे का पाइप बराबर में लगा हुआ ढका हुआ दिख रहा है आपको, वो इसके ऊपर आ जाए प्लास्टिक के पाइप पे। और अगर चूज़े बैठें तो चूज़े प्लास्टिक के पाइप को मोड़े ना। और क्योंकि अब चूज़े बैठेंगे 100% चूज़े मुझे पता है बैठेंगे, और आपने देखा भी होगा वीडियो के शुरू में कि वो बैठे थे। तो उसके लिए भाई मैंने एक बड़ी मुश्किल से जहन में जुगाड़ है कि आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। तो सारे कुंडे कट गए। अब मैं आपको ज़रा फिटिंग के बाद का दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको फिट किया, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये क्या है। तो अभी आप देख रहे हो भाई, ये डबल प्रोटेक्शन हो गई है। 3 जगह पे बेसिकली मैंने कुंडे लगाए, और डबल कुंडे लगाने का रीज़न ये, एक के अंदर एक का स्क्रू लगा दिया बीच वाले के अंदर, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को पाइप को पकड़ लिया। अब बीच में अच्छा खासा गैप है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि चूज़ा अगर इसके ऊपर बैठता है ना, जो ऑब्वियस है कि बैठेगा वैसे भी, तो ये पाइप को ख़राब नहीं करेगा, बस पाइप बच जाएगा। हमारा जो नीचे प्लास्टिक का पाइप है ये मुड़ने से बच जाएगा, ख़राब होने से बच जाएगा। तो ये एक बेसिकली चीज़ थी। तो अब करते हैं यार इसकी फ़िटिंग की बात, यानी कि इसमें फ़िट हो गया, अब इसको उसके अंदर केज के अंदर फ़िट करने के लिए। तो अब ये जो मैंने हुक लगाए थे ना, इसका मैंने सोचा ये था कि इसको 3 जगह से मैं लटका दूँगा। और ये पीछे आप एग्जॉस्ट फैन देख रहे हो, ये बुफर टाइप की एग्जॉस्ट फैन है, मैंने इससे पहले इसकी अपडेट दे दी थी आपको, ये एग्जॉस्ट फैन किस तरीके से काम करते हैं। तो ये जो है बेसिकली क्या कहते हैं कि इसको 3 जगह से मैं हैंग कर दूँगा, और ताकि अगर कोई मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो चौथी जगह पे मैं भी हैंग कर दूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा था कि 3 जगह से हैंग कर दूँगा तो वो इनफ है। और लास्ट में आप देख रहे हो कि हल्का सा लोहे का पाइप जो है वो ज़्यादा है, यानी कि उल्टे हाथ पे अगर आप देखो, तो उसको मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था कि अगर चूज़ा बैठता है वॉल के ऊपर भी तो वॉल ख़राब ना हो, क्योंकि चूज़े की नेचर होती है इसने दोनों चढ़ के ऊपर बैठना होता है। इनको हम पाल ऐसे रहे हैं, पर नेचुरली तो ये ऐसे ही पलते हैं ना कि इनको शाखों पे बैठना होता है, शाखों पे ऊंचाई पे बैठते हैं। यानी कि अगर आपके पास जगह है और आप चूज़े पाल रहे हो, तो मेरा मशवरा यार ये इनके लिए लकड़ी ज़रूर लगा दो। ये इनके साथ कुदरत ने किया है ऐसा है कि इनको पर दे दिए हैं, इनको बर्ड्स जैसी शक्ल दी है, सब कुछ यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर इनका वैसे दिया, लेकिन इनको उड़ने की सलाहियत नहीं दी। तो इस हिसाब से इनकी नेचर में कहीं ना कहीं उस चीज़ का असर होता है, और इनकी कोशिश होती है कि परिंदों की तरह लाइफ गुजारें, यानी कि उड़ के बैठें, ऊंची जगह पे बैठें। उसके अलावा क्या कहते हैं, खाना भी ऊंची जगह पे बैठ के खाएं। खाना तो खैर ऊंची जगह पे ना खाएं, लेकिन बैठने के लिए, सोने के लिए इनको ऊंची जगह बहुत अच्छी लगती है। और इसीलिए अगर कोई लगा देता है ना, यानी कि इस तरह के डंडे अपने फार्म के अंदर, तो आप देखेगा बीमारी भी बहुत कम आती है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि एक तो चूज़े को एक एक्टिविटी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर नोच भी रहे हैं ना एक दूसरे को, तो अगर इनको ये पाइप मिल जाएगा ना, तो ये सबके सब नोचना छोड़ के इसके ऊपर बैठने का फोकस करेंगे। सबकी कोशिश ये होगी कि इसी तरीके से इसके ऊपर बैठ जाए। तो देख सकते हैं ये फिट हो गया। तो जब उस कोशिश के अंदर जो ना इनका ध्यान नोचने से हट जाएगा, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि भाई आपका जो चूज़ा है उसकी ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होगी। अच्छा, ग्रोथ इस तरह अच्छी होगी, एक तो वो उछलेगा ना बार बार, तो उसकी एक्सरसाइज होगी, तो ऑटोमेटिकली चूज़े का वेट गेन होता है। उसके अलावा जब वो इस पाइप पे बैठेगा ना, तो जैसे बात है उसको एक अच्छी फीलिंग आएगी, तो उसकी जो ग्रोथ होगी ना बेसिकली, यानी कि जो स्ट्रेस उसका होगा तो वो ऑटोमेटिकली कम होगा। जब स्ट्रेस कम होगा ना, तो चूज़े की ग्रोथ में इफेक्ट आता है। पहले ये सारी चीज़ों को मैं मजाक समझता था, लेकिन कि सिर्फ किताबी बातें, लेकिन वक्त के साथ साथ भी अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं चीज़ें। अगर आप, मेरे पास जैसे कि ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ, अगर आपके पास जगह है, आप 2-3 डंडे लगा देते हो, तो आप देखोगे चूज़ा जो है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा ऊपर बैठना पसंद करेगा। तो लगाने के बाद आप देख सकते हो कि चूज़े को समझ में आ गया कि उसने पानी कैसे पीना है। इसका सिस्टम बड़ा सिंपल होता है कि भाई चूज़ा इसके ऊपर जो आप देख रहे हो एक पिन से निकली हुई है रेड पार्ट के नीचे, अभी चूज़ा हटेगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस पिन के ऊपर चूज़ा सिर्फ चोंच मारता है अपनी, और चोंच मारने के बाद इसके अंदर पानी आना शुरू हो जाता है, और जितना चूज़े को पानी पीना होता है वो उतना पीता है, उसके बाद वो पानी वहाँ से आना रुक जाता है। तो इस तरह एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पानी का ज़ाया भी बहुत कम है, उसके अलावा पानी भी साफ़ सुथरा मिलता है और फ्रेश मिलता है। तो ओवरऑल भाई अच्छा सीन है। अगर आप लगाना चाहो अपनी जगह पे, तो मेरा मशवरा है कि ज़रूर लगाना, कि ओवरऑल आपका काम इससे आसान भी होगा, और जिसे कहते हैं ना कि क्वालिटी भी बेहतर होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई तरीके से चीज़ें चलेंगी। तो अगर आप लोग लगाना चाहो तो भाई अगेन मैं कहूँगा कि भाई ज़रूर लगाना। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई।
मैंने आपको इसकी अपडेट दे दी, किस तरीके से मैंने इसको लगाया है, किस तरीके से इसको इंस्टॉल किया है। अब और जैसे मैंने आपको बताया था कि चूज़े इसके ऊपर चढ़ के बैठेंगे, तो आप देख सकते हो भाई सारा का सारा चूज़ा इसके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है और कुछ नीचे देख रहा है, कुछ ऊपर की तरफ कर रहा है, क्योंकि इन चूज़ों की नेचर एक ऐसी होती है ना कि और ऊपर बैठ के बड़े सुकून से देखें सो रहे हैं, और तो ये एक अच्छी सी चीज़ है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यार कि अब क्या चल रहा है हमारा। तो भाई हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर एक इवेंट है एग डे से रिलेटेड, और अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देखी है तो ज़ाहिर सी बात है आप पुराने जानते होंगे जो अभी तक आप होल्ड कर रहे हैं। तो कुछ चूज़ा देख सकते हो आप कि अब मैंने केजीज़ के अंदर शिफ्ट किया हुआ है। तो अच्छा, बात कर लेते हैं इवेंट की। तो भाई इवेंट के अंदर बेसिकली जो हम लोग कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि इसके अंदर एक सेमिनार है 13 अक्टूबर को, फ्राइडे को, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में। और बेसिकली सेमिनार के अंदर हम लोग जो हैं वो एग की इंडस्ट्री से किसी न किसी को बुलाएंगे, जो लिया तो कोशिश कर रहे हैं किसी फार्मर को अरेंज कर लें या किसी इंडस्ट्री के बंदे को, और उसके साथ साथ एग की न्यूट्रिशन के ऊपर एक नॉर्मल सी टॉक होगी। तो एक सेमिनार होगा उसके ऊपर, साथ साथ जो है ना कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं। अगर आप लोगों में कोई आर्टिस्ट है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है, जो एग पेंटिंग का है पहला। दूसरा है हमारा एग की जो डिशेस बनती हैं उसके ऊपर, जो भी अच्छी डिश होगी उसको जैसे बात है कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन के लिए मिलेगा। कैश प्राइज़ भी सोच रहे हैं रखने का हम लोग, और कुछ और अवार्ड टाइप की चीज़, शील्ड टाइप की चीज़, वो भी इंशाल्लाह होगी। और उसके साथ साथ जो है वो पोस्टर प्रेजेंटेशन है। पोस्टर प्रेजेंटेशन का आपको नहीं आइडिया तो कांटेक्ट कर लेगा, मैं आपको बता दूंगा। और उसके साथ एक और चीज़ है, वो है एग के मॉडल्स। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि तो और किसी के पास किसी का इंटरेस्ट है आने का तो वो आ सकता है। अगर वो इन चीज़ों में इनरोल होना चाहे तो वो भी पॉसिबल है, और ख़ाली विज़िट करना चाहे तो वो भी पॉसिबल है। टाइमिंग इंशाल्लाह होने वाली है सुबह 10 से 12, तो कोशिश करें इस टाइम के बीच में ही आएगा। और क्योंकि उस दिन जुम्मे का दिन है, और एग डे जो होता है ना उसकी डेट ही बेसिकली 13 अक्टूबर होती है। इनको देख रहे हैं आप ज़रा किस तरीके से लड़ लेंगे। तो एग डे की जो डेट होती है वो 13 अक्टूबर होती है। 13 अक्टूबर नहीं होती, बेसिकली सेकेंड फ्राइडे होती है अक्टूबर का। तो हमें दिन ही अक्टूबर का जुम्मे का मिला, तो इस चक्कर में चीज़ें थोड़ी सी हमें पता है कि मुश्किल होंगी करना, लेकिन ओवरऑल हो जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो ज़रूर कांटेक्ट करेगा। तो आज की वीडियो इतनी सी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देगा यार। और उसके अलावा अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग हमसे कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी परचेज़ कर सकते हैं। पोल्ट्री बिज़नेस की सारी गाइडलाइन जो हैं वो हमने सारी की सारी उस कोर्स के अंदर डाली हुई हैं। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।